नमस्कार जी। अभी मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव को लेकर काफी हलचल चल रही है, क्योंकि इसको लेकर 11 नवंबर को एक राजपत्र जारी हुआ था और लगातार बहुत सारे विद्यार्थी चाह रहे थे कि इस पर एक वीडियो मिल जाए, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है, इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो से आपको हर एक चीज की जानकारी बहुत क्लियर और सिंपल वे में समझ में आएगी और आपके काम का है या नहीं है ये भी आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सारी चीजों पे बात करेंगे, कितने पद हैं, आयु, योग्यता, वेतन, कौन लेगा एग्जाम, तमाम चीजों पर। तो देखिए, सबसे पहली चीज, 11 नवंबर 2025 को एक राजपत्र जारी होता है ऑफिशियल, जिसको आप पढ़ सकते हो और इसको हमने विनर्स के सारे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कराया था। आप एक बार जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें जिलावार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा, सैलरी, आरक्षण, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कौन लेगा एग्जाम और नोटिफिकेशन कब, इतने प्रश्नों का जवाब इस वीडियो से आज आपको मिलने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, दो चीजें यहां पर हैं। आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो ये दो लोगों को आपने जरूर देखा होगा, और अगर वो वेब सीरीज देखी है तो आपको फिर ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये सचिव जी का रोल निभाते हैं जितेंद्र भाई जो हैं, और ये विकास जो उनके सहायक होते हैं, इन दोनों का रोल है आज के इस वीडियो में, है ना। तो अगर आप ये दो कैरेक्टर्स को जानते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो सचिव जी और ये उनके सहायक हो गए हैं, है ना। जीआरएस अभी हम आएंगे। तो विकास, दो लोगों का जब मैं जिक्र करूं आप समझ जाना, है ना। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, टोटल वैकेंसीज कितनी है, 23,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं और ये जिले वाइज निकलेंगी। ये वो भर्तियां हैं, जैसे एक अभी होमगार्ड की भी चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में, उस पर भी वीडियो में बना चुका हूं, आप देखिएगा। ये वो भर्तियां हैं जो करीबन 9 या 10 साल बाद आ रही हैं। पहले या तो केवल फॉर्म भरते थे, मेरिट के आधार पर चयन हो जाता था, या जिले वाइज एग्जाम्स होते थे, कब वैकेंसी निकलती थी, भर्ती हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। पर क्योंकि अब सारी चीजें सेंट्रलाइज होती जा रही हैं कि भाई एक प्रॉपर एग्जाम होगा, कंपटीशन ज्यादा है, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब चीजें बदल रही हैं। तो अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जैसा पहले होता रहा है क्या वैसा ही अभी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन अब चीजें सिस्टमेटिक होंगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे आप देखेंगे कि आगर मालवा में 236 लोगों की जरूरत है, अलीराजपुर में 288, अनूपपुर में 277, अशोकनगर में 328, ऐसे हर जिले का यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर, और मुझे उम्मीद है कि आपको दिख भी रहा होगा क्लियर, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो टोटल 23,011 पद हैं और ये 52वां जिला है विदिशा, 577 पद यहां है और इस पे खत्म होके 23,011 वैकेंसी इसके अंदर टोटल है। अब यहां पर आप समझो कि एक यहां पे दो लोगों को मौका है, एक वो जो फ्रेशर हैं, दूसरे वो जो यहां पे ग्राम रोजगार सहायक के पद पे काम कर चुके हैं। वापस वही बात है जो विकास हमारे पंचायत वेब सीरीज वाला कैरेक्टर है उसकी बात चल रही है, जो कि एक संविदा भर्ती होती है, यानी वो टेम्परेरी स्टाफ होता है। तो अगर आपने ग्राम सहायक रोजगार सहायक के पद पे काम किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझना कि अगर फ्रेशर लोग हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कंप्यूटर में डीसीए या पीजीडीसीए और सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग उनका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्राम रोजगार सहायक के पद पे काम किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बस 10+2 है यानी 12th है, और डीसीए पीजीडीसीए और सीपीसीटी उनके लिए भी रहेगा। एज लिमिट अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो 21 से 35 रहेगा, और जो जीआरएस मतलब अब मैं शॉर्ट में कहूंगा ग्राम रोजगार सहायक, तो वो 50 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। जीआरएस कोटा से आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने किसी पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। तो 5 साल अगर आपने कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें 3 स्तर में चीजें हैं। तो अगर आप सचिव के पद पे चयनित होते हैं तो सेवा ग्रहण करने के 2 वर्ष तक आपकी सैलरी फिक्स रहेगी 10,000, ठीक है। फिर 2 साल से, ठीक है, 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर या विस्तारित अवधि पूर्ण होने पर आपकी सैलरी 19,500 से, मतलब फिर आप 7वें वेतन आयोग में, मतलब शुरू के 2 साल आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। फिर 2 साल पूरे होने के बाद आप 7वें वेतनमान के अंतर्गत आ जाओगे, फिर जो सरकार का प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर सब चीजें उसके अंतर्गत होगा। और जब 10 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका बेसिक पे 23,500 से 80,500 तक चला जाएगा 7th ग्रेड पे के अनुसार। तो ऐसे 3 स्तर में ये चीजें आपकी चलनी है। आरक्षण तो जो नॉर्मल एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स को मिलता है वो रहेगा,
और इसमें 50% पद जो रहेंगे, यानी 23,000 में से 11,500 के आसपास पद जो रहेंगे वो जीआरएस, जो रोजगार सहायक के पद पे काम कर चुके हैं, उनके लिए रिजर्व है। 2 चीजें इसमें होंगी, पात्रता परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और हमने अब क्योंकि राजपत्र में इसका कोई एग्जाम पैटर्न यानी सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, ना ही इसका पहले कभी कोई ऐसा एग्जाम हुआ है, तो हमने जो पद है, सारी चीजें जो रही हैं दूसरे राज्यों को एनालिसिस करके हमने हमारे हिसाब से एक सजेशन तैयार करा है कि आप इन विषय के लिए तैयार रहिए। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, पंचायती राज और मैनेजमेंट, इतने विषय इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और हम मैक्सिमम सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं कि इतने ज्यादा से ज्यादा इतने विषय होंगे, इनमें से कम ही हो सकते हैं जब रियल में नोटिफिकेशन आएगा। लगभग 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर रहने की उम्मीद है। तो ये हमने तैयार करा है एनालिसिस करके कि ये विषय संभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो लगभग इसी के आसपास चीजें रहेंगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सब्जेक्ट यही रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर। अब क्योंकि पंचायत से जुड़ा हुआ है तो पंचायती राज विषय आएगा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट आ सकता है, तो विषय वही रहने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इन विषयों को लेकर बढ़िया तैयारी कर सकते हो। विनर्स की ऐप पर आपके सारे विषय बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। इस राजपत्र में क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम कौन लेगा, तो एग्जाम लेगा भाई ईएसबी। आप यहां पढ़ सकते हो, कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, ये यहां पर लिखा हुआ है ना। और बाकी तो सारी चीजें इसमें ही, देखो चीजें बहुत सारी हैं जो आपके काम की है, बस वो मैं बता रहा हूं, है ना। नहीं तो वीडियो तो मैं आधे घंटे का बना दूं, 10 बार लाइव आके बना दूं, लेकिन काम की बात है, एक बार में हो सकती है, कम समय में हो सकती है, वो आपके लिए भी अच्छी है। एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है वो आप ये मान के चलिए, हमारा जो अनुमान और सारी चीजें जो विभाग की चल रही है, तो 2-3 महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगेन एग्जाम नहीं पता कब इसका होगा, लेकिन 2026 में इसके एग्जाम होने की भी उम्मीद पूरी रहेगी। नोटिफिकेशन आया तो आप मान के चलो 1-2 महीने बाद एग्जाम आपका हो ही जाना है, तो आप इन विषयों के लिए अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स की ऐप पर व्यापम का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, इसमें सारे विषय आपको मिल जाएंगे और अभी से तैयारी शुरू कर दो। जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय अगर चीजें समय कम मिला, 1-2 महीने मिले, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बाकी फिर जैसी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, तो जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी चीजें समझ में आएंगी कि वास्तव में वो क्या इस बार करने जा रहे हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो काम की बातें हैं, जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आप ये डिसीजन ले पाओ कि इसकी तैयारी करें या ना करें, इसको दिमाग में रखें या ना रखें, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप जाइए विनर्स ऐप पर, बढ़िया व्यापम फाउंडेशन बैच से जुड़िए और सारे विषय आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो इंदौर आकर ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी बैच आपको मिल जाएगा। बाकी सब कुछ किताबें, हर विषय की, हर एक विषय की किताब आपको, इवन पंचायती राज, मैनेजमेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। और कभी भी कोई अपडेट आप चाहते हो कि सारी चीजें आपको सटीक टाइम पर मिले, तो आप विनर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो सभी जगह आप जुड़िए। बाकी विनर्स ऐप है, ऑफलाइन की जानकारी के लिए यहाँ, किताबों के लिए आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो फिलहाल इतनी जानकारियां हैं जो आपके काम की हैं। और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अलग से वीडियो लाकर और इसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।